अपना पक्ष रखने के बाद हाई कोर्ट की ओर से आदेश आया कि 31 मई तक हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव जो है वो संपन्न करवाए जाए। लेकिन मुख्यमंत्री जी इसी बात को लेकर के, क्योंकि उनको आशंका थी कि चुनाव का परिणाम उनके पक्ष में नहीं होगा, ये चुनाव हर हालत में रोकने चाहिए, टालने चाहिए, सरकार हाई कोर्ट के आदेश के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में गई और सुप्रीम कोर्ट में जाने के पश्चात हमने अपना पक्ष रखा, सरकार ने अपना पक्ष रखा। अंततः गत्वा यह स्थिति हुई कि सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया और उस फैसले के अनुसार उन्होंने कहा कि 31 मई तक हिमाचल प्रदेश में पहले 30 अप्रैल था। पहले 30 अप्रैल था, हाई कोर्ट का 30 अप्रैल था और सुप्रीम कोर्ट ने 31 मई को हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव करवाने के लिए फैसला सुनाया और उसके बाद सरकार के हाथ पांव फूले और आखिरकार उनको चुनाव की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए विवश होना पड़ा। मतदान हुआ हिमाचल प्रदेश में और मतदान होने के पश्चात हिमाचल प्रदेश में वोटों की जो गिनती है वो गिनती संपन्न हो गई और गिनती संपन्न हुई 31 तारीख को, 31 मई को। 31 मई के पश्चात आज हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव हुए, परिणाम घोषित होने के बाद जो है वो 2 महीने लगभग 10 दिन का समय पूरा हो गया और जो पंचायत के प्रावधान है जो एक्ट के मुताबिक, उसमें भी परिवर्तन कर दिया और उसमें जो परिवर्तन कर दिया, रूल्स में प्रोविजन जो है उसमें बदल करके जो 7 डेज के अंदर जो है वो चुनाव की प्रक्रिया जो है वो ओथ के बाद जो है वो पूरी करनी थी, उसको ओमिट कर दिया, उसको समाप्त कर दिया रूल्स में फैसला लेकर के और उसको अनिश्चित काल के लिए कर दिया। और ऐसी परिस्थिति में हिमाचल प्रदेश में जब चुनाव के परिणाम आए, चाहे वो पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के परिणाम आए, चाहे वो नगर निगम के, नगर परिषद के, नगर पंचायत के और ब्लॉक समिति के, मैं इस बात को मैं जरूर कहना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में अगर परिणामों की अगर हम बात करें, जिक्र करें, 12 जिले हिमाचल प्रदेश में हैं। 12 जिलों में से 10 जिलों में जिला परिषद के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन के चुनाव की प्रक्रिया संपूर्ण हो गई है। 10 जिलों में से 9 जिलों में हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस अपना चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के लिए कैंडिडेट भी खड़े नहीं कर पाए, यानी कि निर्विरोध 9 जगह भारतीय जनता पार्टी के जिला परिषद के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन चुन करके आए। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि मुख्यमंत्री जी को जो आशंका थी वो आशंका सही साबित हुई कि चुनाव का परिणाम कांग्रेस को उखाड़ फेंकने के लिए हिमाचल प्रदेश में आएगा और 70% पंचायतों के चुने हुए प्रधान भारतीय जनता पार्टी समर्थित लोग चुन करके आए हैं। ब्लॉक समिति में मेजॉरिटी भाजपा की, नगर परिषद, नगर पंचायत में भाजपा आगे। और उसके बाद मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हिमाचल प्रदेश में पंचायत के चुनाव जो है पार्टी के सिंबल पर नहीं होते, लेकिन नगर निगम के हिमाचल प्रदेश में 4 जगह जो चुनाव हुए, जिसमें धर्मशाला में, पालमपुर में, मंडी और सोलन में, जहां पार्टी के सिंबल पर चुनाव हुए, उसका भी परिणाम आया और उसका परिणाम आया तो हिमाचल प्रदेश में 4 में से 3 जगह भारतीय जनता पार्टी के मेयर और डेप्टी मेयर चुन करके आए। जहां भी मुख्यमंत्री का आकलन सही साबित हुआ, जो डर था उनको वो साबित हुआ कि कांग्रेस को उखाड़ फेंकने के लिए लोगों ने मन बनाया है और वो जाहिर हुआ।
अब मित्रों, मैं इस बात को लेकर के आपके सामने आज जो बात करने के लिए आया हूं विशेष तौर से, पिछले कल हाईकोर्ट में एक इंदौरा विधानसभा क्षेत्र का एक ब्लॉक समिति के चेयरमैन वाइस चेयरमैन के चुनाव के संदर्भ में एक केस चला हुआ था और उसमें बड़ी दिलचस्प बात है, 26 में से 25 ब्लॉक समिति के सदस्य भारतीय जनता पार्टी समर्थित हैं, लेकिन उसके बावजूद उस चुनाव के लिए चेयरमैन और वाइस चेयरमैन की डेट नहीं दी गई, क्योंकि यूथ कांग्रेस का एक नेता जाकर के कंप्लेंट करता है कि हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है। मामला हाईकोर्ट में गया और हाईकोर्ट ने पिछले कल आदेश दिया है कि किसी भी अधिकारी को अनिश्चित काल के लिए चुनाव टालने का अधिकार संविधान के मुताबिक नहीं है। एक्ट 1994 का जो हमारा एक्ट है पंचायती राज का, उसके प्रोविजन में और उसके साथ साथ में जो रूल इन्होंने अमेंड किया है, उस रूल का अमेंडमेंट में भी उसमें भी त्रुटि है। मैं उन सारी चीजों में डिटेल में जाना ही नहीं चाह रहा। अगर मैं उसका जिक्र करूं, जो रूल 85(1)(a में जो पहले विद्यमान जो था, तो उसमें यह था कि एज सुन एज पॉसिबल बट नॉट लेटर देन 7 days, ये शब्द थे उसमें, को जो है वो 18/4/2026 को एक अधिसूचना के माध्यम से इस प्रोविजन को ओमिट कर दिया गया। लेकिन न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया कि इसके मूल अधिनियम की धारा 79 में कोई भी संशोधन नहीं हुआ है अभी तक। अतः चुनाव को अनिश्चित काल तक टालने का कोई अधिकार प्रशासन को, किसी अधिकारी को नहीं है। ये पिछले कल हाईकोर्ट की एक जजमेंट, उस जजमेंट के आधार पर जो है वो उनने हाईकोर्ट ने दिया है। और आप कल्पना करिए, आज मेरे वहां पर इंदौरा में बात भी हुई इस बारे में, एक एक बीडीसी के मेंबर को पुलिस थाने में घंटों घंटों बुला करके उनसे पूछताछ की गई। 26 में से 25 भारतीय जनता पार्टी के समर्थित, एक आया वो कांग्रेस का, लेकिन उसके बावजूद चेयरमैन वाइस चेयरमैन के चुनाव को स्थगित करने के लिए इस प्रकार से कंप्लेंट करके एक प्रयत्न किया, एक प्रयास किया है, जो मैं समझता हूं कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आज अगर मैं आप सबके बीच में यहां पर बात करने के लिए आए हूं, प्रमुख रूप से अभी हमारे जिला के सम्मानीय अध्यक्ष जी ने यहां पर हमारे शिमला जिला के चुने हुए जिला परिषद के पार्षदों का परिचय यहां आप सबके समक्ष करवाया। शिमला में जिला परिषद की टोटल सीट्स जो है वो 25 है। 25 में से 13 निर्वाचित जिला परिषद के पार्षद आपके सामने यहां पर आपके समक्ष बैठे हैं और अभी तक 70 दिन चुनाव का परिणाम निकलने के बावजूद भी अभी तक भी जो फर्स्ट कोरम में, क्योंकि कोरम के लिए जो 2/3 मेजॉरिटी चाहिए थी वो उपलब्ध ना कांग्रेस के पास थी ना हमारे पास थी, ऐसी सूरत में सेकंड कोरम की जो तारीख देनी थी वो तारीख अभी तक भी दी नहीं गई है। और ये परिस्थिति ऐसे है कि मैं पिछले 3 दिन से लगातार डिप्टी कमिश्नर शिमला के साथ बात करने का प्रयत्न कर रहा हूं, लेकिन 3 दिन से महोदय जी को अभी तक फोन सुनने का अवसर मिला ही नहीं, समय ही नहीं मिला है। यानी कि ऐसी स्थिति हिमाचल प्रदेश में बन गई कुछ जिला में कि वो डिप्टी कमिश्नर नहीं, वो डीसीसी के प्रेसिडेंट बन गए। कांग्रेस पार्टी के का कार्यालय बन गया डिप्टी कमिश्नर का ऑफिस।
मैंने ये बात आज से पहले जो है, जब कांगड़ा के चुनाव को टालने का प्रयत्न किया गया, आखिरकार वो चुनाव हो गया, वहां भी निर्विरोध चुनाव हुआ, तारीख नहीं दी जा रही थी। और आज मैं शिमला के संदर्भ में इस बात को कह रहा हूं कि डीसी का ऑफिस कांग्रेस पार्टी का कार्यालय बन गया। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। 25 में से 13 पार्षद हमारे पास हैं। 25 में से 13 पार्षद हमारे पास होने के साथ साथ में 2 पार्षदों का हमारे साथ संपर्क है, लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, जो मैंने कहा कि वो जो जमीन का, जो लोकतंत्र का जो संदेश को, उसको कुचलने के लिए, उसको दबाने के लिए, उसको दफनाने के लिए जिस प्रकार से अपनी सत्ता का इस्तेमाल कर रहे हैं, आज से पहले हिमाचल के इतिहास में किसी मुख्यमंत्री ने नहीं किया। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति है। और ऐसी परिस्थिति में जिस प्रकार से इंदौरा की ब्लॉक समिति के संदर्भ में माननीय उच्च न्यायालय ने अपना आदेश दिया है, और शायद अब तारीख भी तय कर दी, अब चुनाव करवाना पड़ रहा है। हमने भी फैसला किया है, पहले तो आपके समक्ष हमने सभी जो माननीय पार्षद हमारे चुन करके आए हैं, जीत करके आए हैं, उनको हम बधाई भी देते हैं, और वो आपके समक्ष यहां पर उपस्थित भी हैं, व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हैं। और उसके साथ साथ में अगर आने वाले समय में 2 दिन के अंदर डेट तय नहीं की डिप्टी कमिश्नर शिमला ने जिला परिषद के चुनाव की, तो हम सोमवार को सभी जो हमारे पार्षद हैं, इनकी ओर से माननीय उच्च न्यायालय में अपना पक्ष रखने के लिए जाएंगे। अगर उसके बावजूद भी, उसमें भी अगर मुझे लगता है कि निश्चित रूप से उसमें कोई रास्ता नहीं कांग्रेस सरकार के पास होगा, लेकिन अगर परिस्थिति ऐसी रही तो हम सब लोग धरने पर बैठने के लिए आने वाले समय में योजना बनाएंगे, डीसी के यहां पर धरने पर बैठेंगे, और तब उठेंगे जब वो तारीख तय करेंगे। और उसके लिए अगर कोई जिम्मेवार होगा, कानून व्यवस्था की दृष्टि से हम जिम्मेवार नहीं होंगे, जिम्मेवार अगर होगा तो मुख्यमंत्री होंगे और यहाँ के जो है वो जो अधिकारी हैं। मैं इस बात को पहले भी कह चुका हूं मित्रों आप सबके सामने कि कुछ अधिकारी सीमाएं लांघ चुके हैं, और बार बार इस बात का मैं जिक्र कर रहा हूं। जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश में एक कड़ी जो है भारतीय जनता पार्टी के चुने हुए प्रतिनिधियों के खिलाफ, या पूर्व में चुने हुए प्रतिनिधियों के खिलाफ, पूर्व विधायक, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ मामले दर्ज करने के लिए एक शुरुआत की गई है, वो कड़ी अभी तक नहीं रुक रही है। पिछले कल और भी एक मामला दर्ज एक विधायक के खिलाफ, पूर्व विधायक के खिलाफ किया है। अब हमको जानकारी मिली है कुछ और लोगों के भी खिलाफ मामले दर्ज करने की दिशा में आगे चल रही है। हिमाचल इस प्रकार का दृश्य राजनीतिक प्रतिशोध की भावना के साथ काम करने का पहली बार विटनेस कर रहा है, पहली बार देख रहा है, जिसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। और अब हमने तय कर दिया है कि जितने मामले दर्ज करने हैं आप दर्ज करिए, लेकिन उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी जो है खुल करके जो है डट करके मैदान में सामना करेगी। और निश्चित रूप से आने वाले समय में जो जिस प्रकार के एक वातावरण पूरे हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस को उखाड़ फेंकने का पंचायती राज संस्थाओं और शहरी निकायों के चुनाव के माध्यम से आया है, ये और मजबूती के साथ आगे बढ़ेगा और अब रुकने वाला नहीं है। एक और बात मित्रों, मुझे इस बात को लेकर के खेद है कि चंबा में तीसा के पास आज एक बस की दुर्घटना हुई है। जो अभी तक सूचना मिली है, प्राइवेट बस की यह दुर्घटना हुई है, उसमें 11 लोग घायल हैं और 7 लोगों की दुखद मृत्यु उसमें हुई। मैं उसमें उन परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं और सरकार से इस बात के लिए आग्रह करता हूं कि जो घायल है उनके उपचार के लिए जल्दी से जल्दी उपचार की अच्छी व्यवस्था की जाए। इतनी बात कहते हुए मैं अपनी बात को पूरी करता हूं। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। सर, ये जो प्रोटेस्ट है क्या सिर्फ शिमला में ही किया जाएगा या दूसरी जगह? नहीं, देखिए अभी क्योंकि शिमला जिला में जिला परिषद के चुनाव अभी तक नहीं करा रहे हैं, चेयरमैन वाइस चेयरमैन। बाकी जगह 10 जिलों में हो गए हैं, वहां करने का कोई औचित्य नहीं। हालांकि वो करने तो जबरदस्ती पड़े हैं, वहां पर भी दबाव डाल करके सरकार ने
चुनाव कराने का मन तो नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी वहां पर चुनाव संपन्न हो गए हैं। तो 11वां जिला जो स्टेट की कैपिटल है, जो हिमाचल प्रदेश की राजधानी है, उस जिले के चुनाव इसलिए नहीं कराए जा रहे हैं क्योंकि उनके पास बहुमत नहीं है। सर, पहली जो बैठक हुई जिला परिषद की, उसमें ये जो सारे यहाँ पे बैठे हैं, क्या सारे नहीं थे? उसकी संख्या 2/3 तो आप नहीं, पूरी संख्या थी। मेरे 2/3 के लिए 18 चाहिए। 18 चाहिए थी उसमें 2/3 के कांग्रेस लिए। ने पहले घोषणा कर दी थी कि अब नहीं आएंगे। वो नहीं आएंगे, उनने पहले ऐलान कर दिया था, और उसके बाद तो हमने कहा वो नहीं आ रहे तो हम भी नहीं आ रहे। सर, आप कह रहे हैं कि राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से सरकार काम कर रही है, एफआईआर दर्ज हो रहे हैं, तो उनको लेकर आप संतुष्ट हो? सर, ऐसे कई मुद्दे भी है जिसे आप उठा सकते हैं। स्वास्थ्य को लेके है, कई जगह मल्टीटास्क वर्कर है, उनको वेतन नहीं मिल रहा है 4-4 महीने से। क्या उनके मुद्दे को लेकर भी आप संतुष्ट होते हैं? निश्चित रूप से तुम बहुत ज्यादा हमने अब पार्टी की ओर से अब की बात तय कर दिया है कि चिन्हित कर दिए हैं मुद्दे जिनको लेकर के हम अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में जिला स्तर पर जो है वो आंदोलन के लिए तैयारी कर रहे हैं। विधानसभा के सत्र के दौरान भी और सत्र के पश्चात भी उस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे, और उसमें स्वास्थ्य की बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था की बिगड़ती हुई परिस्थिति, और उसके अतिरिक्त जो कर्मचारियों से संबंधित है, हमारे नौजवान जिनको नौकरियों की गारंटियां इनने दे रखी हैं, गारंटियां देने के बावजूद भी उनको नौकरियां नहीं दी जा रही हैं। अब आप अंदाजा लगाइए, कुल्लू जिला के अंदर जो है एक वहां पर आंदोलन चला है। मंजू शर्मा, एक महिला नौजवान 22 साल की उम्र में, जिसका प्रसव के पश्चात जो है हॉस्पिटल में मृत्यु हो गई, और उस पर आंदोलन चला है। 6 दिन से वहां लोग धरने पर बैठे हैं, आमरण अनशन पर बैठे हैं। अभी तक भी सरकार ने प्रयत्न नहीं किया कि वहां जाकर के उनकी समस्याओं के संदर्भ में बातचीत की जाए, इस अनशन को समाप्त करने के दिशा में कदम उठाए जाए। मैंने पिछले कल मुख्यमंत्री जी से बात की है कि अगर आप चाहते हैं इस बात के लिए कि हालात और बिगड़ें तो आपकी मर्जी है, लेकिन ऐसी परिस्थिति कि सुनना ही नहीं, करना तो दूर की बात, सुनना ही नहीं किसी बात को लेकर के, ये लोकतंत्र में कभी जो है वो अच्छा संदेश नहीं देता है। और मुख्यमंत्री जी हिमाचल प्रदेश में जिस प्रकार से काम कर रहे हैं, ना अपने लोगों की सुन रहे हैं, ना जनता की सुन रहे हैं, और विपक्ष की तो बिल्कुल सुनते ही नहीं है। तो आने वाले समय में विवश होकर के जो हालात बनेंगे, सुनना पड़ेगा, और सुनना ही नहीं पड़ेगा, सुनने के साथ फिर मानना भी पड़ेगा। सर, मुख्यमंत्री सार्वजनिक मंचों से कहते रहते हैं कि अगर भाजपा सत्ता में आती है तो सबसे पहला काम ओपीएस को बंद कर। देखिए, आज मैं इन सारे विषयों को लेकर के बात ही नहीं करना। भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आएगी, इन सारे विषयों पर बहुत वक्त है अभी बात करने का, तब बातें। आपने ये बोला है कि मंडे को आप हाईकोर्ट मूव करेंगे, तो उसमें सिर्फ इलेक्शंस को लेके बात होगी, या जो डीसी ने अभी तक जो नहीं दे रहे हैं उनके खिलाफ एक्शन भी सीख करेंगे? निश्चित रूप से उन अधिकारियों के खिलाफ एक्शन की मांग भी करेंगे जिन लोगों ने इस प्रकार से लोकतंत्र का गला घोंटने के प्रयत्न किए हैं, और खासतौर से एक जिम्मेवारी जो उनके ऊपर थी, उस जिम्मेवारी का निर्वहन न करके सरकार के दबाव में, सरकार के प्रभाव में चुनाव को टाला है। सर, क्या भाजपा ये मानती है कि कोई भी राज्य सरकार पंचायती राज एक्ट के अंदर बदलाव कर सकती है? अगर आपको लगता है नहीं, तो क्या भाजपा इसको अदालत में चुनौती देगी? नहीं, निश्चित रूप से इसको चुनौती देंगे हम, लेकिन मैं जो हमारा जो संविधान के अंतर्गत जो हमारा एक्ट जो है वो 1994 का एक्ट है, उसमें बहुत सारी व्यवस्थाएं जो है वो सेंट्रल एक्ट है। उस एक्ट में जो प्रावधान है, उस प्रावधान के अंतर्गत पूरे देश के अंदर पंचायती राज संस्थाओं का संचालन होता है। पंचायती राज के चुने हुए प्रतिनिधियों के अधिकार जो हैं, उसके बाद शक्तियां हैं, उन सारी चीजों को डिफाइन किया हुआ है। लेकिन जिस प्रकार से लोकतांत्रिक व्यवस्था के बारे में कांग्रेस के लोग कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में, लोकतंत्र तो खतरे में ये है जिसके लिए हमको हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़नी पड़ रही है। तो ऐसे में जवाबदेही वर्तमान सरकार की है। हाँ, अगर वो सारी चीजों को लेकर के एक्ट में कुछ और प्रोविजन इस प्रकार से बदलना चाहेंगे, एक्ट का प्रावधान जो है वो उनके हाथ में नहीं है, क्योंकि 1994 का 1994 का एक्ट जो है सेंट्रल एक्ट है, उसमें कोई तरमीम करनी है, अमेंडमेंट करनी है, वो स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में नहीं है। वो रूल्स में ही प्रोविजन कर सकते हैं सिर्फ, जो अधिकार उनके हैं। तो जब करने की कोशिश करेंगे
और अभी जो जो ओमिट किया है उनने 7 डेज के बाद जो 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 चुनाव विद इन 7 डेज जो चुनाव की प्रक्रिया को पूरा करना है, उस सारी चीज को लेकर के भी हम विचार कर रहे हैं। और वैसे भी सुप्रीम कोर्ट ने 31 मई तक कहा था कि चुनाव पूरे हो जाएं। होना तो ये चाहिए था, सिर्फ वोट की गिनती नहीं, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, मेयर, डिप्टी मेयर, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, ब्लॉक समिति के सारी की सारी चुनाव की प्रक्रिया 31 मई तक संपन्न होनी चाहिए। ये एक वायलेशन है, ये सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का भी उल्लंघन है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी अट्रैक्ट होता है। सर, भाजपा एक चार्जशीट बना रही है सरकार के खिलाफ, तो ये चार्जशीट कब तक जो है ये हम आपको तारीख बता करके ही करेंगे, सर जब भी करनी होगी। आपने कहा कि मुख्यमंत्री सुक्खू का एक आंकलन था, उनको लगता था कि पंचायती राज चुनावों में हार होगी और वैसे ही हुआ, लेकिन उनका एक आंकलन ये भी है कि भाजपा सत्ता में आम चुनावों के अंदर नहीं आने वाली। आप सहमत होंगे? देखिए, उनके ऐसे ना, अब तो उसके बाद अब वो भविष्य वाणियां कर रहे हैं, आजकल वो ज्योतिषी बने हुए हैं। और मैं इस बात को मैं जरूर कहना चाहता हूं, वो उनकी ज्योतिषी जो है पूर्ण रूप से फेल होगी, असफल होगी, क्योंकि जो संदेश पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के माध्यम से, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के चुनाव के माध्यम से आया है, उसको उनको स्वीकार करना चाहिए। और स्वीकार करना चाहिए कि जनादेश कांग्रेस पार्टी को उखाड़ फेंकने का। और इसके कारण आपने देखा कि कांग्रेस के नेताओं में खलबली मची है। कोई दिल्ली जा रहा है, कोई किधर जा रहा है, कोई रिपोर्ट सबमिट कर रहा है। जो रिपोर्ट सबमिट की गई है तो उसके अनुसार तो यही कहा गया कि मुख्यमंत्री जी सुनते नहीं है, अगर सुन भी ले तो मानते नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में मुख्यमंत्री को अपना जो है काम करने का तरीका बदलना पड़ेगा, नहीं तो मुख्यमंत्री को ही बदलना पड़ेगा। ऐसी जानकारी हमको मिली है कि भाई हाईकमान को गई